वक्त की बड़ी और अहम खबर। सबसे पहले आपको बता दें, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम एक और इतिहास रच दिया है, एक और इतिहास लिखा है। जी हां, धोनी को लंदन में हुए एक समारोह के दौरान आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। धोनी और शेब अली ने एक साथ कैप्टनसी शुरू की थी, दोनों फाइनल में आए थे। धोनी कहां चले गए और हमारे वही झगड़े कंट्री की वजह से, ठीक है, सपोर्ट की वजह से। सपोर्ट अच्छा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा, चाहिए देखें फेयर बात करते हैं, कितने मैचेस खेले, किसने कितने रन दिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड आईसीसी की तरफ से कि आईसीसी में यहाँ पर हॉल ऑफ फेम एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर अब तक शायद 55 ऐसे क्रिकेटर है, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हॉल ऑफ फेम में आ चुके हैं और अब यहाँ पर वही महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस साल जो उम्मीदें थी बहुत ज्यादा वो शाहिद आफरीदी को लेकर थी कि शाहिद आफरीदी जो है वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने जा रहे हैं और बहुत बड़े तरीके से, मतलब कोई किसी के ऊपर डाउट ही नहीं है। लेकिन शाहिद आफरीदी जो कि अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बोगियों की वजह से जाने जाते हैं, जो टीवी पर बैठकर सिर्फ बातें करना जानते हैं, उनको हॉल ऑफ फेम में होना चाहिए। मैं जरा पाकिस्तानी फैंस को भी इस बात का जवाब देता हूं और इंडियन फैंस भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी देखिए कि महेंद्र सिंह धोनी का शानदार करियर और शाहिद आफरीदी का एक लानदार करियर। अब जो लेता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। देखिए, ये नेचुरल लीडर है, लोग होते हैं, नेचुरल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, टाइम टू टाइम आप अच्छे कप्तान बनते हैं, सही है। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं ना, वो एक नेचुरल, एक तगड़ा किस्म का इंसान ही कर सकता है। उसके अलावा ये छोटे मोटे बंदों का काम नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर मुश्किल सिचुएशन आती है तब आपका पता चलता है कि आप कहां खड़े में। आसानी से मैच जीत रहे हैं, बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं, आप किसी को उठा के दे देंगे, तुम उस एंड से गेंद कर लो, तुम उस एंड से गेंद कर लो। उसके बाद कप्तान के ऊपर ये होता है, देखिए उस कप्तान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। इसीलिए कहते हैं कि कप्तान को आप फ्री हैंड दें, क्योंकि जब मैच हारोगे कप्तान को पकड़ा जाएगा। मैच जीतोगे तो उसमें तो सब डिवाइड हो जाएगा, उसने जितवाया, तुमने कुछ नहीं किया, उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हारते हुए सिर्फ कप्तान के ऊपर बात आती है। समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खैर, जरा कंपेयर करते हैं पहले टेस्ट क्रिकेट के अंदर। फिलहाल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी ने अब तक खेले 90 मैचेस और शाहिद आफरीदी ने खेले 27 मैचेस। एक तरफ 27, और ये बात मानते हो ना नहीं मानते कि टेस्ट क्रिकेट अब क्रिकेट का सबसे मुश्किल फॉर्मेट है। चाहे वो आप कोई भी पावरफुल क्रिकेट ले लो, T20 ले लो, बस जो भी मार धाड़ वाली ले लो, ऐसी की तैसी कर दो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट सबसे टफेस्ट फॉर्मेट है। और महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट मैचेस खेले। हालांकि थोड़ा दुख है कि उन्होंने 100 टेस्ट मैचेस पूरे नहीं किए, लेकिन यहाँ पर 90 टेस्ट मैचेस खेले महेंद्र सिंह धोनी ने। और महेंद्र सिंह धोनी ने 144 इनिंग के अंदर 4876 रन मारे हैं। वहीं पर शाहिद आफरीदी ने अपनी 48 इनिंग के अंदर 1716 रन मारे हैं। 1716 रन और 4876 रन, ये कंपैरिजन है। मतलब अजीब ही तमाशा है। महेंद्र सिंह धोनी का हाईएस्ट स्कोर है 224 टेस्ट क्रिकेट के अंदर, शाहिद आफरीदी का है 156। ये शाहिद आफरीदी है 156 हाईएस्ट है, एमएस धोनी का है 224। उसके अलावा एवरेज की बात करेंगे, एमएस धोनी की एवरेज है 38 रन की, शाहिद आफरीदी की 36 रन की। वो जो डिसीजन करता हमने कितनी दफा देखा, फलाने प्लेयर को रोक के दूसरे को भेज देता है, उस एंड से बॉलिंग करवाना, उसके बाद मार पड़ भी रही होती है, स्पिनर्स के बाद यूटिलाइजेशन मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। ये जितनी भी आज दिन तक, कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया है। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको जो सपोर्ट की गई बीसीसीआई की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच भाईजान, आप निकले चले यहां से। इस तरीके और महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट में काफी ऊपर बैटिंग करते थे, शाहिद अफरीदी जो है वो नीचे बैटिंग करते थे, वो सिर्फ मारना जानते थे, लग गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाला इनको जो है वो था। जबकि सिक्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पर शाहिद 100 की बात करेंगे तो शाहिद अफरीदी की 500 है टेस्ट में और महेंद्र सिंह धोनी की 600 है टेस्ट में। अब मुझे बताओ कि इनका कौन सा कंपैरिजन बनता है। और फिर 50s की बात करेंगे, शाहिद अफरीदी की 850 है, महेंद्र सिंह धोनी की 3350 है। ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं। छक्कों की बात करेंगे तो धोनी के 78 छक्के हैं, अफरीदी के 52 छक्के हैं।
अबे कहां से कंपैरिजन उठा के कर रहे हो तुम शाहिद अफरीदी का महेंद्र सिंह धोनी लेजेंड के साथ? फिर अगर तुम आ जाते हो ओडीआई के अंदर तो मैं तुम्हें ओडीआई का भी कंपैरिजन कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि चुल मचा रहे हैं कि भाई ओडीआई में शाहिद अफरीदी बेहतर है, ओडीआई में शाहिद अफरीदी किंग है। ओके लेट्स सी, 350 मैचेस खेले महेंद्र सिंह धोनी ने, 398 मैचेस खेले शाहिद अफरीदी ने, 398 मैचेस, और एमएस धोनी के कितने? ओनली 350 मैचेस। वहीं पर अगर इनिंग्स की बात करोगे तो शाहिद अफरीदी की 369 इनिंग है, एमएस धोनी की 297 इनिंग है, जबकि बैटिंग पोजीशन दोनों की सेम थी। अफरीदी भी नंबर 6-7 के ऊपर बैटिंग करते थे और महेंद्र सिंह धोनी भी नंबर 6-7 के ऊपर बैटिंग करते थे। अब यहां पर रन्स की बात करोगे तो महेंद्र सिंह धोनी के रन्स कितने हैं जी? 10,773 रन। ओवर 10,000 रन्स इज नॉट अ जोक, और वो बहुत बड़े रन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रन्स है। 10,000 ओडीआई रन्स है यहां पर महेंद्र सिंह धोनी के, और शाहिद अफरीदी के हैं टोटल 8,000 रन, और बल्कि 11,000, ऑलमोस्ट अब 11,000 कर लो महेंद्र सिंह धोनी के रन हैं, और शाहिद अफरीदी के सिर्फ 8,000 रन हैं। धोनियों को मुबारक हो। एमएस धोनी के फैंस तो हर जगह एमएस धोनी के फैंस मुबारक हो, इवन हम भी एमएस धोनी के फैंस हैं, सारी दुनिया महेंद्र सिंह धोनी के फैंस है। और अगर हम आपको बड़ी अपडेट बता दें जी कि एमएस धोनी को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में ऐड कर लिया है ऑफिशियली। जो बातें चल रही थी, फैंस डिमांड कर रहे थे और फैंस बात भी कर रहे थे कि नहीं यार एमएस धोनी को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आपकी इस लिस्ट में काफी सारे इंडियन क्रिकेटर्स और भी हैं, लेकिन अब शाहिद अफरीदी का है 124 और एमएस धोनी का है 183 रन्स, 183, एंड दैट्स अगेंस्ट पाकिस्तान इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2012 की ये बात है जब महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ पर पेला था पाकिस्तान को। आई थिंक 12 की बात है, आप लोग मुझे करेक्ट कर देना। तो शाहिद अफरीदी कोसों दूर है, माइल्स दूर है महेंद्र सिंह धोनी से। एवरेज जो है वो धोनी की 50 है और अफरीदी की 23 है, आधी से भी कम है। अफरीदी की एवरेज आधी से भी कम है, वहीं पर धोनी की एवरेज 50 की है। नॉट आउट्स में धोनी 84 टाइम नॉट आउट गया और शाहिद अफरीदी जस्ट 27 टाइम नॉट आउट गया। स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो स्ट्राइक रेट तो मेरे घंटे का यहाँ पर शाहिद अफरीदी का 1 नंबर का रहता है, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर हंड्रेड्स की बात करेंगे, शाहिद अफरीदी की ओडीआई क्रिकेट में अब तक सिर्फ 6 सेंचुरी हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी की सेंचुरी हैं टोटल 10। यहां पर भी 4 सेंचुरी कर रहे हैं, हालांकि धोनी ने मैचेस कम खेले हैं। 50s शाहिद अफरीदी की 39 है, वही महेंद्र सिंह धोनी की बात करोगे तो 73 है। भाई वो इंसान नहीं, वो महान था जो महेंद्र सिंह धोनी ने करके दिखाया। फोर्स की बात करेंगे तो शायद इनके महेंद्र सिंह धोनी के 826 चौके, जबकि शाहिद अफरीदी के सिर्फ 730 चौके। छक्कों की बात करेंगे तो यहां पर 229 सिक्सेस इनके धोनी साहब के हैं और 351 शाहिद भाई के हैं। ठीक है, मैं इंडियन प्लेयर से भी मिला हूं, मैं खेला नहीं उनके साथ लेकिन मिला हूं, एक टाइम पे मिला हूं। ठीक है, मैं महेंद्र सिंह धोनी की और विराट कोहली की आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। लंदन में एक डिनर था, मैं भी वहाँ गया था। अच्छा, तो मेरी फर्स्ट टाइम वहाँ मुलाकात हुई थी महेंद्र सिंह धोनी से और विराट कोहली से। मेरा फ्रेंड मेरे साथ गया हुआ था, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि यार मैंने महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के साथ पिक्चर खिंचवानी है। मैं उस टाइम पाकिस्तान नहीं खेला हुआ था। अच्छा, ना मैं सोशल मीडिया टीवी पे कहीं नहीं था मैं, तो मैं महेंद्र सिंह धोनी के पास गया। तारा, एक और दुनिया का सितारा महेंद्र सिंह धोनी इस लिस्ट में ऐड हो चुके हैं जी। आपको अगर पढ़ के सुनाए तो इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है? unorthodox, unconventional and effective, a cricketer beyond numbers and statistics, MS Dhoni is inducted in the ICC Hall of Fame। इसका मतलब यही बोला है उन्होंने कि भाई एक ऐसा खिलाड़ी जो कि नंबर्स और स्टैट्स से कई बड़ा प्लेयर है और उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। अब हॉल ऑफ फेम में हो भी क्यों ना भाई, इंडियन क्रिकेट के लिए 3 आईसीसी की ट्रॉफीज, आपका चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2007 का वर्ल्ड कप जीता, 2011 को वनडे वर्ल्ड कप जीता, साथ में अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत अचीवमेंट्स हैं। बार बार इनकी बैटिंग पोजीशन चेंज होती रहती थी लेकिन इम्पैक्ट कभी चेंज नहीं होता था। द ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम की अगर बात होती तो उसमें इनका नाम आता है, हमेशा मैचेस फिनिश करने में सक्षम रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन विकेट कीपर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, नो डाउट। अगर आप बात करोगे इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन MS धोनी इस लिस्ट में अब इंक्लूड हो चुके हैं। तो सारे भारतीयों को बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं, बड़ी अचीवमेंट भी है। और MS धोनी यही रह गया था आईसीसी हॉल ऑफ फेम। वैसे थोड़ी देर पहले और भी कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें मैथ्यू हेडन को भी इंक्लूड किया गया, AB डिविलियर्स तो है ही, तो इन नामों को इंक्लूड किया गया। साथ में इंडिया से महेंद्र सिंह धोनी एक नाम और जो इसमें आपके शुमार हो गए हैं आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में। तो बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी को। एक मैं इस तरह पाकिस्तान से आया हूँ, ये मेरा दोस्त है, मैं फर्स्ट क्लास प्लेयर हूँ। तो
उसने इतनी इज्जत दी मुझे, वो खड़ा हो गया, उसने बोला हाँ यार आप तस्वीर खींचे ये वो। तो फिर मैंने बोला महेंद्र सिंह धोनी से भी तस्वीर खिंचवानी है, तो वो भी उसने भी खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई। ठीक है, मैं एक प्लेयर का नाम नहीं ले रहा, वो भी वहाँ बैठा हुआ था। ठीक है, वो बड़ा स्टार प्लेयर है हमारे पाकिस्तान का। ये पहली बार हो रहा है, आप नाम नहीं ले रहे। ठीक है, मतलब हम पहुंच जाएंगे, बिना वजह हाइप बन जाएगी, फायदा कोई नहीं, पहुंच जाएंगे वहां तक। ठीक है, क्योंकि मैं इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि ये जो चीज है ये क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। ये एक बिहेवियर है। क्रिकेट से रिलेटेड होती तो मैंने तो 2 मिनट में नाम लेना था। ठीक है, मैं नहीं गया उस प्लेयर के पास, मैं इस वजह से नहीं गया, मैंने बोला ये पता नहीं आगे से 10 बंदों के सामने क्या है ना, भाई तू क्यों आ गया, मैं गया ही नहीं। ये मेंटालिटी चेक करें, ठीक है, कि अपने प्लेयर से घबरा रहे और उनसे, ठीक है, वो है कि चलो यार इनसे, तो ये फर्क मुझे लगता है कहीं ना कहीं है। धोनी का नाम आया है जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लेटेस्ट इंडक्टीज के तौर पर दुनिया के सामने रखा गया है कि ये 7 प्लेयर्स हैं, अपने कंट्री के लिए बहुत किया है, बहुत नाम कमाया है, और इनको हम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में डाल रहे हैं। MS धोनी है इसमें, मैथ्यू हेडन है, डैनियल विटोरी हैं, हाशिम आमला हैं, ग्रैम स्मिथ हैं, सारा टेलर हैं और सना मीर हैं। 5 मर्द 2 महिलाएं, यानी कि खवातीन, एक इंग्लैंड की दूसरी पाकिस्तान की। तो लाइट सा हमें भी मुबारकबाद आप दे सकते हैं अगर आपका दिल करे। MS धोनी नाम नहीं, इमोशन है। और जब हम क्रिकेट में एक फिगर की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी फिगर, इसलिए जब खबर आई, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब खिलाड़ियों का नाम आप सुनते हैं कि भाई इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है, नो डाउट सभी दिग्गजों का ही वहां पर नाम जुड़ता है, उस हॉल ऑफ फेम में सारे दिग्गज ही एंट्री करते हैं, बट एट टाइम्स खिलाड़ी और उसका रुतबा इतना बड़ा होता है कि ऐसा लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी नहीं बल्कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लिए एक बड़ी चीज़ है कि माही भाई का नाम जो है वहां पर जुड़ गया है। और जब हम बार बार बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, तो थाला फॉर अ रीजन भी साथ में चलता है और 7 नामों की एंट्री हुई है, तो इस पर भी काफी फैंस ने कहा कि 7 थाला फॉर अ रीजन, जो 7 नामों की एंट्री हुई है उन पर भी बात करेंगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात करें तो न सिर्फ इंडियन क्रिकेट में बल्कि आप दुनिया की क्रिकेट में जब हम बात करते हैं, एक ऐसा फीट जो कभी भी कोई भी अभी तक मैच नहीं कर पाया है और मुश्किल लगता है कि आगे भी कोई मैच कर पाएगा, वो ये है महेंद्र सिंह धोनी। जो आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्वीट की है। आप धोनी ने सर यार उसके बारे में अब क्या बंदा बात करे कि उसने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया है। राइट फ्रॉम द वर्ल्ड गो डेब्यू, खैर डेब्यू का स्टार्ट तो इतना अच्छा नहीं था, बट बाय दैट टाइम MS धोनी ने अपने पैर जमाए हैं, स्पेशली जब उनको कप्तानी मिली है तो उन्होंने टीम इंडिया का हुलिया बदल के रख दिया। दी ओनली कैप्टन टू हैव वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप 2007, ODI वर्ल्ड कप 2011 और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2013। ये कोई और इंडियन कैप्टन नहीं है जिसके खाते में ये तीनों ट्रॉफीज़ हैं, ही इज़ दी ओनली वन। अच्छा, प्लस अपने कैरियर में वो इंडियन क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट में भी इंडियन क्रिकेट टीम को नंबर 1 पर लेकर गए। 2011 का जो वर्ल्ड कप है उसके जो विनिंग हिट थी या विनिंग शॉट थी वो भी MS धोनी के बल्ले से ही निकली। तो दैट इज़ समथिंग के वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ा MS धोनी के लिए एक एजाज़ की बात है। एंड ही इज़ प्रिटी मच हैप्पी, ही सेड कि इट इज़ एन ऑनर टू बी नेम्ड इन दी ICC हॉल ऑफ फेम, जो कि रिकग्नाइज करता है दुनिया भर के क्रिकेटर्स को, उनकी कंट्रीब्यूशंस को अक्रॉस द जनरेशंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ही सेड कि यार आपका नाम इस तरीके से याद रखा जाए दुनिया भर के दीगर बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बीच में, तो आपके लिए एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, प्राइड की बात होती है, एक बड़ी खुशी की बात होती है। और डेफिनेटली अब MS धोनी का ना काफ़ी टाइम से लोग सोच रहे थे कि यार इनका अभी तक नाम आया क्यों नहीं है। रहा था महेंद्र सिंह धोनी का। देखिए महेंद्र सिंह धोनी वो नाम है जिन्होंने कीपिंग की टेक्निक, कीपिंग की कोचिंग बुक ही बदल डाली। आप जो बेसिक सी चीज़ है, माही भाई जो बॉल आते ही स्टंप करते थे, पहले एक होता था कन्वेंशन, आप बॉल पकड़ो, ग्रैब करो, फिर मारो, वो फटाक से स्टंपिंग कर देना, कैचेस बिना देखे नो लुक आप रन आउट कर दो, थ्रोज मार दो। तो कीपिंग में तो कोई आपका जवाब ही नहीं है। साथ साथ बल्लेबाजी की अगर बात करो, और पर्टिकुलरली वनडे क्रिकेट, तो वनडे क्रिकेट के जब आप ऑल टाइम ग्रेट्स की बात करते हो तो वहां पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम जुड़ता है। टेस्ट में नो डाउट एज कंपेयर टू वाइट बॉल क्रिकेट उनकी परफॉर्मेंसेस थोड़ी सी कम है, बट ऐसा नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ये कहोगे यार कि कुछ किया ही नहीं है, वहां पर भी बहुत। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और महेंद्र सिंह धोनी को इस बात पर गर्व है कि वो भारतीय है और उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बल्कि पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी तो
देखते ही रह गए कि उनका भी नंबर हॉल ऑफ फेम में होगा, लेकिन उनका नंबर नहीं पड़ा। जबकि महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छे 11वें क्रिकेटर भारत के हैं जो हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं, और महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ 7 अन्य और क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं।